वेलकम टू इनफाइनाइट स्टडी विथ प्रिया। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 2 बहुपद की पहली एक्सरसाइज देखेंगे 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। आइए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। 4x² - 3x + 7, क्या ये एक चर बहुपद है? चर बहुपद देखने के लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे जो बहुपद में चर है, जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और यहाँ पर एक्स है, इनकी जो घात है क्या एक पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या से हमारा मतलब है, पूर्ण संख्या वो होती है जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 और अनंत तक जाती है। ये सब हमारी क्या होती है? पूर्ण संख्या। तो x की जो पावर है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो देखते हैं x की पावर कितनी है? 2, जो कि एक पूर्ण संख्या है, और यहाँ पर x की पावर कितनी है? 1, ये भी एक पूर्ण संख्या है। तो हम कह सकते हैं 4x² - 3x + 7 एक बहुपद है। आंसर क्या हो जाएगा? बहुपद है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। y² + √2। y² + √2 में चर क्या है? y है, और y की पावर कितनी है? 2। 2 क्या है? एक पूर्ण संख्या। तो हम क्या कह सकते हैं? दिया गया बहुपद, जो दिया गया बीजीय व्यंजक है, ये क्या है? एक बहुपद। बहुपद की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी घात क्या हो? एक पूर्ण संख्या हो। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं। 3√t + t√2। देखिए यहाँ पर t दो जगह पर है, एक √t और दूसरा t। तो √t का क्या मतलब है? √ का मतलब होता है पावर 1/2, किसी भी चीज की पावर 1/2। जैसे √x लिखा हुआ है तो उसे हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। तो यहाँ पर क्या मिल गया हमें? 3 × t की पावर 1/2 + t√2। तो t की पावर कितनी है? 1/2। क्या 1/2 एक पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? 3√2 + t√2 एक बहुपद नहीं है। क्या है? बहुपद नहीं है। ठीक है, अब अपना फोर्थ पार्ट देखते हैं। y + 2/y। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? y + 2, y की पावर -1, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अच्छा, -1 एक पूर्ण संख्या है? चर यहाँ पर y तो है, y की पावर चेक करेंगे, y की पावर 1 है, चलो ये करेक्ट है। लेकिन y की पावर, दूसरे y की पावर कितनी है? -1। और -1 क्या पूर्ण संख्या में आता है? नहीं आता। पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट होती है ना। तो हम क्या कहेंगे? ये जो बीजीय व्यंजक है ये बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अपना फिफ्थ पार्ट देखते हैं। x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर 50। यहाँ पर चर क्या है? x भी है, y भी है और t भी है। तो सबकी पावर चेक करते हैं, एक पूर्ण संख्या है या नहीं है। x की पावर कितनी है? 10। 10 एक पूर्ण संख्या है। y की पावर कितनी है? 3। 3 भी एक पूर्ण संख्या है। इधर t की पावर कितनी है? 50। 50 भी एक पूर्ण संख्या है। तो हम कह देंगे जो दिया गया व्यंजक है वो क्या है? बहुपद है। बहुपद है, यही हमारा आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। इसमें आपको चेक करना है कि x² का कोफिशिएंट कितना है, जो दिए गए क्वेश्चन है उसमें। तो x² का कोफिशिएंट या गुणांक का मतलब है कि x² के मल्टीपल में क्या है, गुणा में क्या है। तो अपना पहला पार्ट देखते हैं। 2 + x² + x। यहाँ पर x² आपको दिख गया। x² के गुणा में क्या है? कोई संख्या नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं? 1, क्योंकि 1 से किसी संख्या को गुणा करते हैं तो कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। तो x² का गुणांक क्या हो गया? लिख देंगे x² का गुणांक हो गया 1। ठीक है, x² का गुणांक आ गया 1, यही हमारा आंसर हो गया। अपना सेकंड पार्ट देखते हैं। 2 - x² + x³। यहाँ पर x² का गुणांक क्या है? x² को किससे गुणा किया गया है? -1 से। तो यहाँ पर x² का गुणांक आ गया, x² का गुणांक आ गया -1। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं। π/2
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, पाई बाई 2। हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर पाई बाई 2। बस आपको यही ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर को किससे गुणा किया गया है, पाई बाई 2 से गुणा किया गया है, तो हम पाई बाई 2 लिख देंगे। फोर्थ पार्ट देखते हैं, अंडर रूट 2 एक्स माइनस 1। यहाँ पर क्या आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है, तो क्या आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है, नहीं है, तो एक्स स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं, अगर मान लो इसमें चाहो तो एक्स स्क्वायर इंटू 0 लिख दो, गुणा करेंगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। तो मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया 0। यही हमारा आंसर हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक आ गया 0, यही हमारा आंसर हो गया।